जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भारत के सनातन आध्यात्मिक और अलौकिक रहस्यों को समझने के लिए तमाम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम की यात्रा की होगी, लेकिन हम जिसे आपसे मिला रहे हैं वो युवा नोएडा निवासी 25 वर्षीय यति गौड़ है, जो 1 नवंबर 2022 से 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने निकला है। आदि शंकराचार्य से प्रेरित होकर यति अपनी पूरी यात्रा प्रण के साथ पैदल ही तय कर रहा है। यति पहले ट्रैवल इंडस्ट्री में नौकरी करता था। 2 साल पहले ऋषिकेश से केदारनाथ की यात्रा के दौरान उसने पहाड़ों पर चढ़ने के दौरान पैदल चलने की एक अदृश्य ऊर्जा को मानो प्राप्त किया है। यति गौड़ का कहना है कि आदि शंकराचार्य को मैंने पढ़ा। उन्होंने भारत भ्रमण की कल्पना 4 धाम, मठ और 12 ज्योतिर्लिंग के जरिए की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय अध्यात्म को समझना है तो इन पवित्र स्थलों पर खुद जाना होगा। यति के साथ एक स्वान बटर भी साथ पैदल चलता है। राजस्थान यात्रा के दौरान किशनगढ़ के पास यति को कुत्ता मिला था। उसे इतना लगाव हुआ कि उसने उसको साथ ही रख लिया। घर पर माता पिता और भाई के सहयोग से ही वो यात्रा पूर्ण कर रहा है। यति ने बताया कि पवित्र धार्मिक स्थलों पर आज भी लोग कचरा फेंकने के साथ साथ प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा मकसद ऐसे लोगों को भी जागरूक करना है। मैं अब तक लगभग 6500 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर चुका हूँ। सूर्योदय के बाद यात्रा शुरू करता हूँ, संध्या के समय विराम देता हूँ, मंदिरों या ढाबों पर रात को रुकता हूँ। सनातन धर्म के अनुसार जब तक आप धार्मिक स्थलों का भ्रमण नहीं करेंगे तब तक अदृश्य ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। यति बताते हैं कि वो पूरी यात्रा को डिजिटल आर्काइव में समेट रहे हैं। वहीं काशी से अगली यात्रा बैजनाथ धाम के लिए शुरू होगी। ये जो आपकी यात्रा है, ये किस तरीके की यात्रा है, कब से स्टार्ट हुआ, उसके पीछे का वजह क्या? ये जो यात्रा है ये करीब यात्रा वैसे पैदल चलना जो है 2 साल पहले 1 सितंबर 2020 में चालू हुआ था, जब ऋषिकेश से केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करी थी। तो उस समय निर्णय ले लिया था कि जो है भारत जो घूमना है वो पैदल ही घूमना है और पैदल ही इसकी खोज करनी है। फिर काफ़ी प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल घूमने के बाद 5000 किलोमीटर चलने के बाद मैंने ये सोचा कि संपूर्ण भारत की एक यात्रा करनी है, जिसके मैप के हिसाब से नारायण के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा मैंने निकाली, जिसमें संपूर्ण भारत जो है आ सके। क्या ये कहाँ से आपके अंदर ये प्रेरणा है कि हम जो है चारों धाम ये प्रेरणा मेरे लिए खोज है और दुनिया के लिए जो एक सवाल है कि क्यों हम अपने धाम जो हैं गंदे कर रहे हैं, क्यों हम अपने तीर्थ स्थान, धाम और घाट जो हैं वो बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रखते हैं, और क्यों हम अपनी नदियों का ध्यान नहीं रखते हैं, क्यों हम अपनी जगहों का ध्यान नहीं रखते हैं, क्यों हम लोग जाके आज सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं पर दर्शन नहीं करना चाहते, उस जगह का मतलब जानना नहीं चाहते। और ऐसा नहीं है मैं कोई नई चीज़ कर रहा हूँ, ये बहुत पुरानी चीज़ है, हमारे काफ़ी गुरुओं ने किया है, आदि शंकराचार्य जी ने किया है। और ये एक वजह है कि एक 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगहों पे क्यों बटे हुए हैं, ताकि हम लोग ये यात्रा पूर्ण कर सकें और ये देख सकें कि हमारा भारत जो है अतुल्य क्यों है। अभी बात होगी सनातन संस्कृति की बात कर रहे थे, आदि शंकराचार्य की बात जी, तो इनसे किस तरीके की प्रेरणा आपने ली? उनका जो आइडियोलॉजी था, जो सोच एक थी, वो भारत को एक सूत्र में पिरोने का था। आदि शंकराचार्य जी से ये प्रेरणा मिलती है कि भारत जो है एक तरीके से बटा बटा नज़र आता है, पर ये यात्रा जब आप करेंगे, जब यात्रा मैं पूर्ण करूँगा और अभी तक जितनी यात्रा हुई है उसमें भारत को एक धागे में पिरोने जैसी एक बात हो जाती है। ऐसा लगता है कि इस पूरे भारत को जो है संपूर्ण एक धागे में पिरोया जा सकता है, साथ उठा बैठा जा सकता है और ये भारत जो है, भूमि जो है वो एक है, ऐसा बोला जा सकता है। तो इसीलिए जो है आदि शंकराचार्य जो है एक प्रेरणा है। और उस समय पे आदि शंकराचार्य ने जूते के बिना, खाने के बिना, किसी भी चीज़ के बिना एक ऐसी जगहों पे खोज किया था जहाँ पे हिमालय पर्वत उस टाइम पे जाना बहुत मुश्किल था। बर्फ़ पड़ती थी तो कितनी बर्फ़ पड़ती थी, आज के टाइम पे तो सारी सुविधाएं हैं मेरे पास और खाना मिल जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लोग बाग मिल जाते हैं। तो मेरे लिए समस्या जो है वो 2% 3% ही अब रह गई है। पहले के टाइम पे जो उनकी वो थी तो वो तो प्रेरणा जो है वहीं से आती है। भैरव की सवारी स्वान है जी, स्वान आपको जो है कहाँ मिला और इसके पीछे क्या था? स्वान मुझे 2 साल पहले राजस्थान में 7 जनवरी 2021
राजस्थान की मैं यात्रा कर रहा था, तो उस समय 1 महीने की मुझे मिली थी करीब भोजियावास में, एक गांव है भोजियावास किशनगढ़ से पहले, और वहाँ पर मुझे लगा, तो देख के मेरी जो है आंख लग गई थी इस पर, तो पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यात्रा में साथ रखा जाए। अब करीबन 2 साल हो गए हैं और यात्रा में हम लोग साथ ही चलते हैं, और मैं भांति भांति लोगों की खोज करता हूँ, जगह की खोज करता हूँ, तो भांति भांति कुत्तों की खोज करती है। क्या लगता है कि आपकी जो ये एक तरीके से कहा जाए भारत की भ्रमण यात्रा जो चल रही है जी, इसमें क्या हिंदू मैथोलॉजी को आप खोजना चाह रहे हैं क्या? जी, मेरे हिसाब से इस दुनिया में हमें कोई नई चीज़ पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास पहले ही इतना सब कुछ है कि अगर हम ढंग से उसकी खोज कर लें तो सब कुछ हो सकता है। तो ये इंडियन माइथोलॉजी से, सनातन धर्म से, और जो हम लोग का कल्चर है उठने बैठने का, कैसा आया, क्या इसकी हिस्ट्री है, पूरा जानने के लिए मेरा एक संकल्प है। पूरा तो अब कोई नहीं जान पाया, पर जितनी कोशिश हो सके, जितनी गहराई में मैं जा सकूं और पता कर सकूं कि क्यों ऐसा है और कहाँ तक इसकी जो है पन्ने में पलट पाऊँ किताब के, तो अच्छा होगा। अच्छा, यात्रा में आप निकलते होंगे तो खाने पीने से बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जी, तो क्या लगता है माता पिता और परिवार की तरफ से? परिवार की तरफ से अभी मेरा फुल सपोर्ट है। परिवार में जितने भी मेरे लोग हैं वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं भी चल रहा हूँ, अगर फाइनेंशियली भी देखा जाए तो। और अगर वो नहीं होते तो यात्रा जो है काफ़ी कठिन हो जाती। तो शायद मैं एक यंग बॉय वॉकिंग की तरह, मैं शायद साधु की तरह मुझे चलना पड़ता, पर अभी बिकॉज एक सपोर्ट है, बैकग्राउंड सपोर्ट है, एक फैमिली सपोर्ट है, तो और 24 घंटे 365 डेज एक मुस्कुराते हुए चेहरे से वो सपोर्ट रहता है, तो इसीलिए यात्रा जो है वो काफ़ी कंफर्टेबली भी हो पा रही है। इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी है, यति गौर के नाम से मिलेगा, YATIGAUR, या फिर दी अनफोल्डिंग प्ले के नाम से आपको ये चैनल मिलेगा, जिसमें आपको सारी यात्राएं मिलेंगी, कहाँ मैं बैठता हूँ, कैसे बैठता हूँ, किन के साथ मैं खाता हूँ, कहाँ मैं रुकता हूँ, और किस किस जगहों को मैं दर्शन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या उसका अर्थ है, क्या मतलब है, और कैसे यात्रा पूर्ण होगी, उसके बारे में सारी डॉक्यूमेंटेशन है।